भगवान तो जन्म मृत्यु के परे अर्थात अजन्मा होते हैं, तो फिर उनके जन्मदिन की तैयारी हम क्यों मनाते हैं जन्माष्टमी को। तो मैं डॉक्टर दीपक चंद्र सरोज आपका अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। श्री कृष्ण तो जन्म लेते हैं और फिर भी कहलाते हैं अजन्मा। ऐसा क्या है इसमें रहस्य, चलिए हम देखते हैं। भगवद गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। अर्थात जन्म कर्म चा में, मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्यम, दिव्य है। ये दिव्य क्या होता है भाई? इस संसार में हम जो घटनाएं देखते हैं उसे सांसारिक या लौकिक घटना कहते हैं, और इस संसार की घटनाओं से जो हटकर घटनाएं होती हैं उन्हें हम अलौकिक या दिव्य घटनाएं बोलते हैं। उदाहरण के लिए, इस संसार में जब हम सबका जन्म हुआ तो हम निर्वस्त्र जन्म लिए और हमें कुछ पता भी नहीं था कि हमारे माता पिता कौन हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, कुछ नहीं पता था। लेकिन जब श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन आता है तो वो वस्त्र सहित पैदा हुए थे, 4 भुजाएं थी उनकी और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए थे, घुंघराले बाल थे। यही नहीं, अपने माता पिता को उनके पिछले जन्म की बातें बताते हैं। तो क्या ये सांसारिक घटनाओं से मिलती जुलती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो ये मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, झूठी गढ़ी हुई हैं, लेकिन ये तो हजारों सालों से चीज़ें आ रही हैं, तो इसका अर्थ है कि शायद इसमें मन गढ़ंत ही कह के निकल पाना मुश्किल होगा। तो इसका क्या रहस्य है, हम आगे देखते हैं। ये भगवद गीता का चौथा अध्याय जब शुरू होता है तो उसमें श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, इस गीता के ज्ञान का उपदेश मैंने करोड़ों साल पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया, और वही ज्ञान सायवायम मया तेद्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः, वही पुराना ज्ञान आज मैं फिर से तुम्हें दे रहा हूँ। तुरंत अर्जुन के दिमाग की बत्ती जली। अरे कृष्ण, आप तो मेरे साथ जन्मे हैं, हम लोग एक ही एज के हैं, और सूर्यदेव तो बहुत पहले के हैं, तो उनको कैसे उपदेश दिया? तो अर्जुन प्रश्न करते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, आपका जन्म तो बहुत बाद में हुआ, सूर्यदेव का जन्म तो बहुत पहले हुआ। कथम एतद् विजानीयाम, मैं कैसे जान लूं, मान लूं? त्वमादौ प्रोक्तवानिति, तुमने पहले उनको उपदेश दिया। तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, बहुत सही अर्जुन, बहुत सही। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तुम्हारे और मेरे तो बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तान्यहम वेद सर्वाणि, मैं उन सब को जानता हूँ। न त्वं वेत्थ परंतप, हे परंतप, हे अर्जुन, तुम उनको नहीं जानते हो। अरे वाह कृष्णा, ये क्या बात हुई? हाँ अर्जुन, सुनो तो। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। हे अर्जुन, अजोपि सन्, मैं अजन्मा होते हुए भी, अव्यय आत्मा, व्यय अर्थात कम होना, खर्च होना, अव्यय अर्थात जिसमें कमी नहीं आती है, भूतानाम ईश्वरोपि सन्, इस समस्त चर अचर जगत का मैं स्वामी हूँ, ईश्वर हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति जैसे किसी को बोलते हैं जॉली नेचर का है, गुस्सैल नेचर का है, तो प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, स्वरूप। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी दिव्य प्रकृति में स्थित होकर, अधिष्ठित होकर, संभवामि, अवतरित होता हूँ, आता हूँ, आत्म माया, अपनी ही अंतरंगा शक्ति के द्वारा, अपनी ही इंटरनल पोटेंसी के द्वारा। तो इस श्लोक में अव्यय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा क्या हाल होता है, हम जन्म लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं, बालक होते हैं, फिर युवा होते हैं, और फिर वहाँ से वृद्धावस्था को, तो हमारे शरीर में पहले ग्रोथ देखी जाती है और बाद में डिटेरियोरेशन होता है, क्षय होता है। क्षय को हम व्यय कह सकते हैं ना, क्षय होना यानी व्यय होना, कम होना। लेकिन श्री कृष्ण का शरीर कैसा बताया? अव्यय, अर्थात श्री कृष्ण का शरीर हमारे जैसा नहीं है, क्षीण होने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है, अगर हमसे आपसे कोई पूछ ले इसी समय कल क्या कर रहे थे, तो कई बार बड़ा सोचना पड़ता है और फिर याद आता है, और कई बार तो याद ही नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या करते थे। और श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मुझे अनेकों जन्मों की बातें याद हैं, घटनाएं याद हैं। ये कैसे संभव है? यही तो बोल रहे हैं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी दिव्य प्रकृति, अपने दिव्य शरीर से ही अवतरित होता हूँ। उनका शरीर अव्यय है, उसमें क्षय नहीं होता, और हमारे शरीर में क्या होता है? क्षय होता है। और जैसे ही शरीर नष्ट होती है और हम
अगले जन्म में जाते हैं तो पिछले जन्म की कोई भी घटना याद नहीं रहती है। और श्री कृष्ण अपने दिव्य शरीर में ही अवतरित होते हैं, इसलिए उन्हें कोई घटना भूलते ही नहीं है। हमारा एक जन्म से दूसरे जन्म के होने की प्रक्रिया में शरीर बदलता है और उनका शरीर नहीं बदलता है। इसे और समझने के लिए हम फिर से जन्म की घटना याद करते हैं। वो कैसे जन्म लेते हैं श्री कृष्ण? चतुर्भुज रूप में, वस्त्र पहने हुए, शस्त्र लिए हुए। ये घटना अपने आप में ही बताती है कि इसमें कुछ रहस्य है। जैसे जन्म के समय हम निर्वस्त्र होते हैं और हमें कुछ ज्ञात ही नहीं होता है कि हमें कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं, इसकी क्या वैल्यू है, कुछ नहीं पता रहता है। लेकिन आज तो हम बड़े हो गए हैं और अब कपड़े पहनने की वैल्यू हमें समझ में आती है, तो हम कहीं निर्वस्त्र नहीं जाते हैं ना। हमें सोना होता है तो हम किसी और तरह का ड्रेस पहनते हैं, हल्का, और ऑफिस जाना हुआ तो ऑफिस के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, और कभी किसी पार्टी में, त्यौहार इत्यादि में जाना हुआ तो उस ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। अर्थात हमें कपड़े पहनना आता है, इसलिए ना अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार कपड़े पहनते हैं। और श्री कृष्ण तो जन्म के समय ही कपड़े पहन के आते हैं, अस्त्र शस्त्रों के साथ आते हैं। अर्थात उन्हें पहले से ही कपड़े पहनने का महत्व, अस्त्र शस्त्रों का महत्व पता था ना। इसका मतलब वो जन्म ले नहीं रहे हैं, जन्म लेने का अभिनय कर रहे हैं। और उनके शरीर की यही विशेषता है। जैसे हमारा शरीर ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, उनका शरीर ऐसा नहीं। उनका आत्मा भी सच्चिदानंद, उनका शरीर भी सच्चिदानंद, और उनसे संबंधित हर चीज ही सच्चिदानंद होती है, यानी कि शाश्वत, एटर्नल होती है। इसलिए उसमें कभी ह्रास नहीं होता है, कभी क्षय नहीं होता है। अगर वो अजन्मा हैं तो जन्म लेने का अभिनय करने की क्या आवश्यकता है? सही बात। तो चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, हे अर्जुन, मेरा जन्म, मेरा कर्म क्या है? दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इसको तत्वतः यानी एज इट इज जान लेता है तो क्या होता है? त्यक्त्वा देहम, शरीर तो सबको छोड़ना है। पुनर्जन्म नाइति, उसका पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होता है। कुतः गति, कहाँ जाता है? मामिति, मेरे पास आता है। सो अर्जुन, हे अर्जुन, इसलिए श्री कृष्ण जन्म लेकर वो जन्म लेने का अभिनय करते हैं और हमारे जन्म के बंधन को, जन्म मृत्यु के बंधन को काटते हैं। ऐसा ना करें तो क्या होता है? जैसे नरसिंह देव के रूप में अवतार लेते हैं तो उसमें बहुत सारी लीलाएं नहीं होती हैं, तो हमारा चित्त उतना ज़्यादा उन पर आकर्षित नहीं हो पाता है। लेकिन जब राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में वो अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, हमारे तरह ही इस संसार में सब काम करते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी लीलाएं हो जाती हैं। तो उससे इस संसार में रहने वाले लोग उनके बारे में ज़्यादा सुनते हैं। नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में सुनकर हमारा चित्त उनमें इन्वेस्ट होता है, उनमें आकर्षित होता है। और जब हमारा मन मोहित हो जाता है तो हम उनके बारे में ही सोचते हैं, और जो सोचते हैं वही तो हमें मिलता है। और वो यहाँ के निवासी नहीं हैं, वो सच्चिदानंद शरीर वाले हैं, वो यहाँ के निवासी नहीं हैं, वो तो अपने वैकुंठ धाम में रहते हैं और हम भी उनके पास चले जाते हैं। यहाँ पे जो जन्म बंध विनिर्मुक्त्वा गीता के दूसरे अध्याय में बोला गया है, हमारा जन्म ही हमारा सबसे बड़ा बंधन है। जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित, उसके बीच में जरा यानी ओल्ड एज, व्याधि, बीमारियां आनी निश्चित हैं। तो वो जन्म लेते हैं हमें इस हमारे जन्म के बंधन से मुक्त कराने के लिए। तो ये है उनकी अहेतु की कृपा। तो आइए जन्माष्टमी को हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में लिख कर बताइए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।